नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और आपके साथ मैं हूं विवेक। और चलिए सीधे तस्वीरों से ही आपको जोड़ देते हैं, क्योंकि आज भारत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इसके अलावा जो 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं उन्हें भी आज प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि कूनो पार्क प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि ग्वालियर से कूनो पार्क पहुंचे हैं और भारत में चीता युग की शुरुआत होने ही वाली है और 8 चीतों की लैंडिंग हो चुकी है। और इसके बारे में जो सूचना है, जो फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताते चलते हैं कि 24 लोगों की टीम इन 8 चीतों के साथ है। जो पूरा इंतजार था वो इंतजार पूरा होता हुआ आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए कि सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें तीनों में देश में जो एक देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है जहां पर चीतों को एक एक कर रिलीज किया जा रहा है। काफी सहमा हुआ ये चीता। हालांकि जो हमने आपको पहले ही बताया कि मेडिकल टीम जो है लगातार इन पर नजर रखी जा रही है और प्रधानमंत्री फोटोग्राफी कर रहे हैं इन चीतों की। हालांकि प्रधानमंत्री का शौक है, वो फोटोग्राफी करते हैं। और कुल 8 चीते जिन्हें प्रधानमंत्री ने रिलीज किया है, उन्हें एक नए वातावरण में, नए माहौल में, नया पर्यावरण उन्हें मिल रहा है। और ऐसे में हर चीता जिन्हें आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। खुले में छोड़ा तो गया है, लेकिन यह जरूर है कि थोड़ी सी घबराहट जो है इन चीतों को देखने से ऐसा लग रहा है कि नए माहौल में इन्हें थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि आखिर नया ये क्या है, अचानक से ये क्या हो रहा है। तो इंसानों की तरह जीव भी रिएक्ट करते हैं और जीव किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ये आप देख पा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीते प्रधानमंत्री ने रिलीज किया और प्रधानमंत्री इन चीतों की फोटो उतार रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आप ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिर्फ यही देख पा रहे हैं। और चीता आ गया है और चीतों की ये पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री अपने डिजिटल कैमरे से उसे कैद करते हुए इस नजारे को ताली बजाकर। साथ में हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आप देख रहे हैं चीतों की गति को कि चीते किस तरीके से धीरे धीरे अपने उस बाड़े से निकले। और काफी थोड़ी घबराहट जरूर है, हालांकि इस माहौल को जल्द ही वो अपना लेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। उस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे जहां से उनको रिलीज किया गया है, बाड़े से रिलीज किया गया है। ये तस्वीरें बेहद खास हैं और जैसे ही ये बाड़े का दरवाजा खुला, चीते बाहर निकलना शुरू हो गया चीतों का। और आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर थोड़ा माहौल जरूर बदला हुआ है, क्योंकि जहां से नामीबिया से इन चीतों को लाया गया है और जो इनकी उम्र है, इतनी तो समझ है कि वहां के परिवेश को ये समझ पाते हैं। काफी तेज तर्रार जानवर होता है और ऐसे में इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और 70 साल बाद भारत में चीतों का प्रवेश हुआ। तो अब इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी सभी की होगी, क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से भी इसे बेहतर माना जा रहा है, सुखद माना जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में ही अगर आप देख लें तो तकरीबन 550 से करीब बाघ है। तेंदुओं की संख्या 3421 के करीबन है और प्रदेश में जंगल जो है 30% का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश को अगर चुना गया है तो उसमें कई खासियत है और उस खासियत को अगर आप गौर फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि चीतों के लिए बेहतर माहौल है। और एक एक कर इन चीतों को रिलीज किया प्रधानमंत्री ने। और सबसे पहली जो तस्वीर अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सबसे पहली तस्वीर को खींचने, उसे यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हर एक एंगल से आप इन चीतों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक अलग एंगल था जिसमें उन्होंने इन चीतों की तस्वीर को कैद किया है। कूनो नेशनल पार्क से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बिल्कुल ताजा तस्वीर है ये। 70 साल बाद चीता युग और भारत में जो संख्या हमने आपको बताई, मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों हुआ और इसी नेशनल पार्क में क्यों चीतों को रखा गया, ये सारी जानकारी हम आपको बता पा रहे हैं कि हमारे पास जीव जंतुओं को उनके संरक्षण के लिए सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इस वक्त चीतों की जो एक दरकार थी, कमी थी, उसकी भरपाई कुछ इस तरीके से हो रही है कि कूनो में देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। आज उनका जन्मदिन है और कह सकते हैं कि चीते जरूर नामीबिया से लाए गए हैं, लेकिन एक तरह से भारत में इनका जन्म आज ही हुआ है और इन सभी 8 चीतों को रिलीज किया है। और सबसे पहली तस्वीर हम जरूर कह रहे हैं कि सबसे पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमसे भी पहले प्रधानमंत्री ने इसकी तस्वीर खींच ली अपने डिजिटल कैमरे से और
अब वो फोटो प्रधानमंत्री के ट्विटर वॉल पर सजेगी, रिलीज करेंगे कि देखिए हमने उन चीतों की फोटो रिलीज की है। हालांकि जैसे ही बाड़ा खुला, थोड़े डरे सहमे से चीते बाहर की तरफ निकले और आसपास उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ ली। तो ये देखिए सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें थोड़े चीते घबराए हुए जरूर लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जंगलों को फिर से बसाने की जो कवायद शुरू की गई और 30% जो जंगल मध्य प्रदेश में है, तो 30% जंगल एक मुफीद जगह, सुरक्षित जगह, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण और पर्यावरण को लेकर के बेहद ही संजीदा मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश की सरकार और संजीदा लोगों की मदद से ही चुनाव किया गया कि हम, और सबसे बड़ी बात कि इन पर नज़र रखी जाएगी। 24 लोगों का जो दल आया है अभी इन पे नज़र रखेगा, इनकी तबीयत पर नज़र रखेगा, इनकी एक्टिविटी पर नज़र रखेगा, ये किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या रिएक्शन है इनका नए परिवेश में, इन सभी बातों पर नज़र रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री ने खुद तस्वीरें कैद की हैं और एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो 7:55 पर नामीबिया से स्पेशल फ्लाइट के जरिए इन चीतों को लाया गया, लेकिन उसके बाद जो है तैयारी थी कि 11 कब बजे, 11 बजे, और 11 बजे के बाद सारे कार्यक्रम शुरू हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जन्मदिन और उन कार्यक्रमों से अलग जो सबसे बड़ा कार्यक्रम यही था कि प्रधानमंत्री आज इस कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और इन चीतों को रिलीज करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री इन चीतों के बारे में कहेंगे भी। और सबसे पहली तस्वीर तो प्रधानमंत्री ने ले ही ली है, तो एक सुखद क्षण है और भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के पास भी अब चीता है। तो ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चीता रिटर्न्स, कूनो नेशनल पार्क से सीधी तस्वीरें और बाड़े से एक एक कर सभी चीतों को रिलीज किया गया। कुल 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं, जिनके साथ डॉक्टरों की भी टीम है और जो पशु विशेषज्ञ हैं उनकी टीम है। 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्हें होल्ड किया और उसके बाद अब बारी है, इन्हें जब रिलीज़ किया गया है तो अब इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र भी रखनी होगी कि इस नए परिवेश में, भारत की ज़मीन पर किस तरीके से इनका रिएक्शन है, क्या मूवमेंट है, किधर जा रहे हैं, अपना दायरा कैसे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हर एक जानवर जो है उनका एक दायरा होता है, अपना एक क्षेत्र वो घोषित करते हैं, जैसे बाघों का होता है। तो किस तरीके से इन्होंने अपना एक क्षेत्र बनाया है, कैसे रह रहे हैं और क्या इस वातावरण को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उसमें रच बस गए हैं, इसके लिए पूरी टाइमिंग इनकी नोट की जाएगी और ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं। तो एक बढ़िया तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक बढ़िया तस्वीर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैमरे से ली है। कुछ देर में वो तस्वीर भी रिलीज़ होगी और वो अपने ट्विटर वॉल पर ज़रूर डालेंगे, क्योंकि बेहद करीब से ली गई हुई उनकी चीतों की तस्वीर थी प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री ने चीतों को रिलीज़ किया था और उसके बाद बाड़े का गेट खोला था और उसके बाद वहीं से उन्होंने तस्वीर ली है। 5 मादा हैं और 3 नर चीता हैं, तो 8 चीतों को यहाँ पर लाया गया है। तो पूरी तरीके से अच्छी तैयारी और मध्य प्रदेश का चुनाव तो काबिले तारीफ है कि मध्य प्रदेश में जो जंगल हैं, जो वातावरण है, उसका कहना ही नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसा माहौल इन चीतों को देने की कोशिश की गई और पूरी तरीके से बिल्कुल इसकी ड्राफ्टिंग की गई है, तैयारी की गई है और सोच समझकर इन चीतों को यहाँ पर लाया गया है। मध्य प्रदेश में 550 बाघ हैं, हम आपको बता रहे हैं, सबसे अधिक तेंदुए हैं 3421 के करीबन। अब चीतों की बारी थी तो चीतों को भी ले आया गया है। तो इस एक ही जंगल में सभी तरह के वन्यजीव रहेंगे और ऐसे में चीतों के लिए भी एक नया परिवेश बनेगा, उनकी भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में जो चीतों की जो कमी है उसे पूरा करने में भारत ने जो एक पहल की है, पहल दिखाई है, इच्छा जताई है और उस पर अमल किया है, ये एक काबिले तारीफ है। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक यादगार क्षण। और प्रधानमंत्री का बहुत सारा कार्यक्रम है आज के दिन में और प्रधानमंत्री ने पिंजड़े से चीतों को रिलीज़ किया है और हेलीकॉप्टर से इन्हें लाया गया था। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ थे और मिनट टू मिनट हम आपको कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। और 8 चीतों में 2 एक ही माँ से पैदा हुए चीते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। चीतों के बारे में जो जानकारी दी जा रही है कि 8 चीतों में 2 सगे भाई हैं
और उम्र तकरीबन 2.5 से 5 साल के बीच की है। तो जो चीते की उम्र होती है ना वो 12 साल की तकरीबन होती है। तो 2.5 साल के चीते हैं ये, और 2.5 साल से 5 साल के बीच के, और इनके पास अभी पर्याप्त समय है जिसमें ये अपनी जनसंख्या भी बढ़ाएंगे, अपनी आबादी बढ़ाएंगे, और बिल्कुल जो परिवेश मिला है, जो वातावरण मिला है, उसमें निश्चित तौर पर इनकी आबादी जब बढ़ेगी तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एक मुहिम की तारीफ भी आगे चलकर होगी कि ये पहल बहुत अच्छी रही। तो वन्य प्राणी की जो शिफ्टिंग की गई है, और ये दुनिया की पहली परियोजना है जिन चीतों को पार्क के लिए क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया सबसे पहले। और 20 जुलाई 2022 को भारत और नामीबिया सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके तहत इन चीतों को लाया गया कूनो नेशनल पार्क से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और हम बराबर आपको कह रहे हैं कि ये ज़रूरी था। ये ज़रूरी ये था कि आप पूरे एशिया को अगर आप देख लें तो भारत ने अगर ये पहल की है तो एक पर्यावरण के प्रति भारत का जो लगाव है, वन्य प्राणियों के लिए भारत का जो लगाव है वो भी दिखता है। पर्यटन का जो चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर है जिसमें सभी लोग जुड़ेंगे, सभी को देखने की इच्छा होगी कि हम इसकी रफ्तार को देख पाएँ, चीतों को करीब से देख पाएँ। तो इसके लिए इस नेशनल पार्क में और भी व्यवस्थाएं की गई हैं जो आपको करीब से वहां तक ले जाकर इन चीतों का दीदार करवाएगा। लेकिन फिलहाल इनकी गतिविधियां क्या है भारत में पहुंचने पर, ये बेहद ज़रूरी है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और आज भारत की धरती पर इन चीतों का भी जन्म हुआ है। तो एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी बात है सभी के लिए। मध्य प्रदेश का 30% का जो क्षेत्र जंगल का है पूरा अब चीतों का है, क्योंकि चीते इसमें विचरण करेंगे और अपनी पूरी एक्टिविटी से सभी का मन मोहेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि, और इसमें जो और नई जानकारियां हम आपको देते चलें कि जो भारत में चीतों का जो रीअरेंजमेंट है ये तब मान सकते हैं जब यहाँ चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। यानी कि एक टारगेट रखा गया है कि भी 8 चीते तो मंगाए गए, लेकिन जैसा कि हमने कहा भी कि जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो तकरीबन जब तक ये 500 चीते नहीं हो जाते तब तक इसे उस टारगेट को पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पुनर्व्यवस्थापन जो रीअरेंजमेंट है तभी मान सकते हैं जब इनकी संख्या 500 हो जाएगी। और इसको इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। तो जो एक साइन किया गया है, इस साइन में इस दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे, और ये पूरी तरीके से ऑपरेशन तब सफल माना जाएगा जब 500 चीते हो जाएंगे। तो ये सफ़र शुरू हो गया है। और इसके अलावा भारत में जो चीतों की जो वंशवृद्धि है ये भी, इस पर भी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि ठीक है ये जो डॉक्टरों की टीम आई है जो इन्हें लेकर आई है, उन 24 लोगों का जो दल है वो तो वापस लौट जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो वन्यजीव या इससे जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस पर नज़र रखेंगे। यहाँ मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है जैसे कार के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ ग्रामीण उनसे बात करेंगे। बेटा किस बात की खुशी है आप लोगों को? चीते लेकर चीते आ रहे हैं हमारे भारत में, इसको लेकर हमको खुशी है। हमारे मध्य प्रदेश में इसके लिए हमको बहुत खुशी है। क्या लगता है कि चीते आने से यहाँ कितना बदलाव? पूरा बदलाव होगा। चीते आने से यहाँ पहले इस क्षेत्र पर इस प्रकाश पर शोपर को कोई नहीं जानता था, सभी लोग इस चीज को जानकर रहेंगे तो शोपर भी कोई जिला है। यहाँ बता रहे पहले भी बहुत सारे चीते हुआ करते थे, पहले आए थे 70 साल पहले थे, अब नहीं है। अब दोबारा से आ गए, कितनी खुशी है? खुशी बहुत है हमको हमारा। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी मोदी जी को जन्मदिन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा विकास हो रहा है इसलिए हमको बहुत खुशी है। तो देखिए ये जो पाकिस्तान के ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी वो धनबाद ये वो इलाका है जहाँ 70 साल पहले बड़ी संख्या में चीते मिलते थे, घूमते थे, लेकिन जो मानवीय फूलों के चलते वो चीते अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर जो मौका आया है जब भारत की सरजमीन पर 70 साल बाद चीते जो पहुंचे हैं, वो जमीन जो है वो मध्य भारत का वो इलाका, भारत का वो इलाका, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कभी चीतों की बसाहट के लिए जाना जाता था, एक बार फिर वहां पर चीतों की बसाहट शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 कूनो। तो कूनो से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क से,
और जो लोगों के बीच में खुशी का माहौल है वो देखते लायक बन रहा है। सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमने आपको बताया भी कि टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। टारगेट की शुरुआत ज़रूर हुई है, 8 सीटें मंगाए गए हैं, लेकिन जो समझौता हुआ है उस समझौते के तहत जो 20 जुलाई 2022 को जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक टारगेट 500 का है। 500 इसलिए है कि इसे रीअरेंजमेंट तभी माना जा सकता है जब 500 चीतें यहाँ पर हो जाएंगे और इसके लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीतों की आवक होगी, यानी कि भारत लाए जाएंगे और ऐसे ऐसे करके 500 चीते जब हो जाएंगे तो इसे पुनर्स्थापन माना जा सकता है चीतों का। तो ऐसे में अगर हर साल 8 से 12 चीते आते हैं तो इसमें तो वक्त तो लगेगा, लेकिन इसके पहले ये भी अपनी आबादी बढ़ाएंगे। इन्हें कैसा माहौल मिलता है, और हमने आपको कहा कि अभी इनका नाम भी नहीं रखा गया, इसमें भी आपको लगता है कि 6 महीने का वक्त लग सकता है, 3 से 5 महीने तो ज़रूर लगेंगे जब इनका नाम रखा जाएगा और इनकी प्रकृति के मुताबिक, इनके नेचर के मुताबिक और इनकी जो अलग अलग जीवों का एक रहने जीने और खुद को बताने का एक जो तरीका होता है उसके हिसाब से इनके नाम रखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि इनके लिए स्पेशल जो इनके जैसे कि चिड़ियाघरों में ट्रेनर होते हैं, तो यहाँ पर भी विशेष तौर पर इनके रखरखाव के लिए जो इनकी एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसके आधार पर चीते के रहन सहन समेत अन्य मानकों का पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया। आप तो आज समझिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कैमरे से ली गई तस्वीर है जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली तस्वीर ली, पीएम मोदी ने ताली बजाई दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर जो चीते की एक्टिविटी है वो आप देख पा रहे हैं कि बाड़े से निकलते ही चीता थोड़ा डरा सहमा सा आगे बढ़ता और उसके बाद वो अपनी रफ्तार में होता है। तो इनमें जो 8 चीते हैं उनमें 2 चीते जो हैं वो एक ही माँ से पैदा हुए चीते हैं, दोनों आपस में भाई हैं। और ऐसे में अब इनके नाम की बात है तो नाम में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, 3 से 5 महीनों का वक्त लग सकता है जब इनकी प्रकृति के मुताबिक, इनके नेचर के मुताबिक इनका नामकरण किया जाएगा। तो एक साथ 3 तस्वीरें, पीएम ने जब चीतों को रिलीज़ किया तब की तस्वीर, पिंजरे से जब बाहर आए तब की तस्वीर, और पीएम ने इनकी जब फ़ोटो खींचकर ताली बजाई तब की ये तस्वीर है। और एक सुखद अनुभव इस वक्त पूरे भारत को हो रहा है जब चीतों की वापसी हुई है। वापसी इसलिए कह रहे हैं कि चीते थे भारत में, लेकिन जब ये लुप्त होने लगे तो एक कवायद और की गई और ये प्रधानमंत्री की दृढ़ सोच का नतीजा है कि नहीं, वन्य जीव हमारे जंगलों में भी होंगे और हमारे क्या ये जंगल उन वन्य जीवों के लिए ही हैं, उनके ही हैं, और उन्हें रखरखाव के लिए मध्य प्रदेश के इन जंगलों में उन्हें छोड़ा गया है। 2009 में चीतों को लाने की जो कोशिश की गई थी मनमोहन सरकार में, वो नाकाम रही थी। 2022 में 8 चीते नामीबिया से भारत आए और प्रधानमंत्री की ये सफल मुहिम रंग लाई। तो 50 साल पुरानी जो एक कोशिश है वो रंग लाई यहाँ पर साफ तौर पर दिखती है। 1972 जब ईरान से चीता लाने की बात सफल नहीं रही, 2009 में भी कोशिश की गई, जब मनमोहन सरकार ने कोशिश की वो भी सफल नहीं रही, लेकिन आखिरकार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को लाने में कामयाबी हासिल की है। और हमने आपको भी कहा कि जो हैबिटेशन की बात की जाती है